अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, मुक़द्दस महीना है। इस महीने के अंदर हम तमाम हज़रात रोज़ा रखते हैं। तो रोज़े के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे मसाइल पेश करने जा रहा हूँ जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। मसलन अगर कोई शख्स भूल कर खाना खा लिया, या भूल कर पानी पी लिया, या भूल कर जिमा कर लिया, तो इनसे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह से अगर किसी शख्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, परेशानी हो रही हो, और वो शख्स ऑक्सीजन के ज़रिए से सांस ले रहा हो, तो ये ऑक्सीजन के ज़रिए से सांस लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, चूँकि ये एक महज साफ़ सुथरी हवा है और इसका जिस्म के अंदर जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से ग्लूकोज़ चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन बिला उज़्र बिला ज़रूरत इस तरह नहीं करना चाहिए, बेहतर नहीं है। इसी तरह रोज़ा की हालत में आप नाखून काट सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से रोज़ा की हालत में आप नाफ के नीचे का बाल साफ़ कर सकते हैं, बगल के बाल भी साफ़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रोज़ा में, बल्कि ये तो बेहतर और ज़रूरी है कि आप साफ़ सुथरा इस मुबारक महीने में जिस कदर रहेंगे, ये अल्लाह की इबादत करने में आपको उतना ही मज़ा और लुत्फ़ आएगा। बेहतर है कि हर हफ्ते आप ये गैर ज़रूरी जो बाल है उसको साफ़ कर लिया करें, तो इससे मिजाज भी दुरुस्त रहता है और इबादत में दिल लगता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह अगर आपके दांत से खून निकला या मसूड़े से खून निकला और खून की मिक़दार थूक से कम है और उसको आपने फेंक दिया, अंदर घोंटा नहीं, निगल नहीं गया, तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर आपने सुबह के वक्त सहरी खाने के बाद रोज़े की नियत नहीं की, तो सुबह में दोपहर से पहले पहले आप रोज़े की नियत कर लें, आपका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। आपका रोज़ा इन चीज़ों से नहीं टूटेगा, आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के अंदर आम तौर से लोगों के जहन में ये सवाल भी रहता है कि अगर रोज़ा रखते हुए किसी को एहतलाम हो गया तो क्या रोज़े पर इससे फ़र्क पड़ेगा? तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर एहतलाम हो गया है तो आपकी जैसे आँख खुली सुबह में, आप फ़ौरन जा कर के नहा लें, गुस्ल कर लें। लेट से भी नहाएंगे तो रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन नापाकी की हालत में ज़्यादा देर रहना बेहतर नहीं है। तो अच्छा यही है कि आप जल्दी से नहा करके पाकी हासिल करके फ़ारिग़ हो जाएं।